हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल और एग्ज़ाम जीके में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो दोस्तों, आज हम जैन धर्म से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न हैं आज उसी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इनसे प्रश्न अवश्य एग्जामिनेशन में आते हैं। अतः आज जैन धर्म से जितने भी सारे प्रश्न होंगे मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, ताकि एग्जामिनेशन में जैन धर्म से क्वेश्चन आए तो आप उसको अवश्य सॉल्व कर दें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं प्रतिदिन एग्जामिनेशन संबंधित किसी न किसी टॉपिक पे वीडियो अवश्य डालता हूं, चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, साइंस से हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे किसी भी जीएस से हो। मैं सभी से प्रतिदिन एक वीडियो अवश्य डालता हूं। अतः आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर वहां से वह सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। और मैं बता दूं, संस्थापक के साथ साथ इसे प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकारा था और इसने बड़े भाई से आज्ञा लेकर इस जीवन को स्वीकारा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से ये लास्ट थे महावीर स्वामी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर का जन्म 540 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पे हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर के माता का नाम क्या था? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर के माता का नाम त्रिशला था और ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था?
तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर की पुत्री का नाम क्या था? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था और इसी से आज्ञा लेकर महावीर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर के ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर को ज्ञान साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर को ज्ञान ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे या कौन बने थे? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर के प्रथम अनुयायी प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे, जो महावीर का दामाद था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया है? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड था और इसके साथ ही जितने भी सारे तीर्थकर हुए हैं उनके भी चिन्ह थे। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट तीर्थकर को बता देता हूँ जिनके चिन्ह क्या क्या थे। तो पहला है अजित नाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। फिर है संभव, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। फिर है संपार्श, इसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। फिर है शांति, इसका प्रतीक चिन्ह हिरण था। फिर है नामी, इसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। फिर है अरिष्टिनेमी, इसका प्रतीक चिन्ह शंख था। फिर है पार्श, इसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। तो इतने सारे तीर्थकर हैं जिन्होंने कि अपना अपना प्रतीक चिन्ह दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कब आयोजित की गई थी? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि प्रथम जैन संगति 300 ईसा वर्ष पूर्व में आयोजित की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था?
तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगति कब हुई थी? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि द्वितीय जैन संगति 6वीं शताब्दी में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म कितने संप्रदायों में बंट गया था? तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया था, जो था श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उसे कहते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और दिगंबर उसे कहा जाता था जो नग्न अवस्था में रहते थे या नग्न रहने वाले थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। और ये त्रिरत्न क्या है? ये त्रिरत्न 3 चीज कौन कौन से हैं? तो मैं बता दूं कि त्रिरत्न पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। तो ये है जैन धर्म के त्रिरत्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित थे? तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे शासक हुए जो जैन धर्म के अनुयायी थे, तो मैं उसे भी बता देता हूँ। तो जैसे उदयीन जैन धर्म के अनुयायी थे, बंद राजा ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे, कलिंग नरेश खाड़वी ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे, राष्ट्रकूट ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे, राजा अमोघ वर्ष ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे, चंदेल शासक ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इतने सारे शासक हुए जो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा किया गया था? तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि महावीर की मृत्यु 468 ईसा वर्ष पूर्व में हुई थी। तो उस समय इसकी आयु 72 वर्ष थी और इसकी मृत्यु बिहार के पावापुरी, जो अभी राजगीर कहलाता है, वहाँ पे हुई थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें जैन धर्म से प्राप्त होती है। तो यदि आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लें तो जैन धर्म से आपके एक भी प्रश्न एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई एग्जामिनेशन संबंधित वीडियो डालूं तो इसकी नोटिफिकेशन शीघ्र ही आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा।
दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।